हेलो फ्रेंड्स, और मैंने जैसा वादा किया था कि मैं एक वीडियो बना दूंगा जो एनएफसी का नया गैजेट है इसके रिगार्डिंग। और मैं अपना ओपिनियन रखूंगा डेफिनेटली। और मैं जो अपना ओपिनियन रखूंगा वो मेरे पास जितने डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास आए, कंट्री बेस्ड जो मेरे पास नॉलेज है उसको ही मैं शेयर करूंगा आपसे। और होपफुली मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों को हेल्प करेगा जो अब्रॉड में इस साल खासतौर से 2022 में प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस जाने के लिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नए गैजेट को लेके बच्चों में है कि सर कौन सी कंट्री वैलिड है या कौन सी कंट्री हम जाएं या कौन सी कंट्री ना जाएं। और कोई सही इंफॉर्मेशन देने वाला है नहीं, क्योंकि जो एनएनसी का गैजेट का पॉइंट नंबर 4 है जो ओवरसीज बच्चों के लिए लिखा है, उसके पॉइंट्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक डिलेमा है आप में कि हमारे लिए कौन सी कंट्री या यूनिवर्सिटी बेटर रहेगी। यूनिवर्सिटी के बारे में तो बहुत विस्तार में वीडियोस बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्यों ना पहले कंट्री को ही सेग्रीगेट कर लें। देखिए, एनएमसी गैजेट को हम लोग गौर से देखें तो उसमें जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है जो एकदम क्लियर कट है कि हमें मिनिमम 54 मंथ की क्लासेस होनी चाहिए एमबीबीएस की। तो ऐसी कई कंट्रीज है जैसे करेबियन आइलैंड्स में है, आपने सुने होंगे। कई यूनिवर्सिटी फिलीपींस इनफैक्ट तो 48 मंथ ही मानती है एमसीआई। और अगर आप रिसेंटली देखा होगा तो लास्ट 1-2 साल में जिन्होंने फिलीपींस को बच्चों को भेजा था, वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कोर्ट से भी केस रिजेक्ट हो चुका है, 3 बेंच में रिजेक्ट हो चुका है। यानी जो बच्चों ने 2020 और 21 में एडमिशन लिया था वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गए। तो एक आपका गलत डिसीजन आपका पूरा कैरियर और पैसा बर्बाद कर देता है। इसलिए ओवरसीज का जब भी आप सोच रहे हैं आपको खुद से रिसर्च प्रॉपर करना पड़ेगा। अब लोग हम लोग आते हैं कि अब चलिए फिलीपींस के अलावा और कौन सी कंट्री जो डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है इस एनएमसी गैजेट से। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें एक पॉइंट नंबर 4 का बी पार्ट है जो सब पूरा गेम चेंजर, जिसके वजह से ये कंफ्यूजन ज्यादा है। वो शायद उस बी पार्ट को अगर आप नहीं समझ पाएंगे ठीक से तो कहीं ना कहीं शायद आप अपने साथ नुकसान कर सकते हैं, अपने कैरियर का नुकसान कर सकते हैं। बी पार्ट में क्लियर कट बोला गया है कि द स्टूडेंट should get license to practice or eligible to get license to practice in that particular country in their jurisdiction as a local student। जैसे लोकल बच्चे जो वहां पे पढ़ते हैं जिनको लाइसेंस मिलता है, सेम प्रिविलेज अगर कंट्री आपको दे रही है लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए, आप एलिजिबल हैं उस देश में, वही कंट्री आपको एमबीबीएस की डिग्री एनएमसी मानेगी। उसी कंट्री से अगर आप पढ़ के आएंगे तो यहाँ पे आप एग्जाम नेक्स्ट का दे पाएंगे, जो कि 2023 से लागू हो रहा है। अब ऐसे बहुत कंट्री जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस देते ही नहीं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, मलेशिया है। ये कंट्री डेफिनेटली बहुत अच्छे थे और हमारे ख्याल से बहुत बच्चे जिनके बजट हाई रहते थे 50-60 लाख तक, वैसे बच्चों के लिए नेपाल, बांग्लादेश और फिर ये मलेशिया बहुत प्रिफर्ड डेस्टिनेशन था। इस बार उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इनफैक्ट मैंने मलेशिया के मैनेजमेंट से बात भी की इस बारे में, वो खुद इस चीज को मान रहे हैं कि हाँ हम लोग नहीं ले सकते। बांग्लादेश का एक लेटर मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में शेयर करूं, उसमें खुद यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम रजिस्टर्ड लाइसेंस प्रैक्टिस नहीं देते। तो बहुत बच्चे बांग्लादेश अगर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इसको क्रॉस चेक कर लो। जब तक इसका रिटर्न क्लैरिफिकेशन उन्हें मिनिस्ट्री या एम्बेसी नहीं देती है, वो नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया जाने से बचे मेरे हिसाब से। और मैं फिर ये कहूँ, मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने बहुत कायदे से जो पेपर्स रिसर्च किए उसी से मैं आपको एक फ्रैंक ओपिनियन दे रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं और ऐसी कौन सी कंट्री है जो डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है, खासतौर से सीआईएस कंट्री जो 16 देश यूएसएसआर से टूटे थे। तो देखिए, इसमें एक रशिया एक ऐसी कंट्री जिसके बाद एक्चुअली जिन पे 3 से 4 आरटीआई डाली गई हैं अलग अलग जगह से, और उन तीनों आरटीआई के चारों के जवाब में इंडियन एम्बेसी ने उसका जवाब दिया है, और जिसमें क्लियर कट मेंशन है कि हाँ आप सारे रूल एनएमसी के जो भी है, इवन लाइसेंस टू प्रैक्टिस को भी रशिया फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको रशिया पसंद है, नहीं पसंद है, खराब लगता है या अच्छा लगता है, ये आपका अपना ओपिनियन। बट फिलहाल मेरे हिसाब से रशिया इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदार है इस एनएमसी गैजेट को देखने के बाद। अब हम लोग आते हैं बेलारूस को लेकर। तो बेलारूस को लेकर जो एक मार्च में आरटीआई पड़ी थी, उसके हिसाब से उन्होंने मना किया था कि हमारे बिना पीजी किए, यानी 7 साल आप बिना किए हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं देते। बट एक रीसेंट आरटीआई और आई है मार्केट में जो आपके पास पहुंची हुई, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि एज पर कुछ यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम 6 साल से लाइसेंस टू प्रैक्टिस देते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग को क्लियर कर रहे हैं। इसमें हमें और ज्यादा कुछ नया पता चलेगा तो डेफिनेटली हम अपडेट करेंगे। लेकिन जो एकदम क्लियर कट नीट एंड क्लीन हमारे पास जवाब आया वो रशिया से आया। बेलारूस पे हम लोग नजर रखे हुए, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक कंट्री को लेकर आ रही है जॉर्जिया। बहुत बच्चे हमसे जॉर्जिया के लिए पूछा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के लेटर फ्लोट हो रहे जिसमें बोला कि हम 6 साल में लाइसेंस टू प्रैक्टिस देते हैं। बट एक वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन जो एक संस्था जो पूरा जॉर्जिया का देखती है, उसका एक आरटीआई हमारे पास पड़ा है, उसका एक लेटर हमारे पास आया, बहुत रिसेंट लेटर। मैं कोशिश करूँ वो लेटर भी शेयर कर दूँ। उसमें क्लियर कट लिखा कि जो बच्चे वहां पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं जॉर्जिया में, उनको 3 साल का पीजी करना मैंडेटरी है वहां के लोकल लोगों के लिए। अगर हम उसी चीज को देखते हैं
उसी नोटिस को, तो उसके हिसाब से इंडियन बच्चा का लोकल लाइसेंस आता है तो उसको 6+3 यानी 9 साल मिनिमम एमबीबीएस का ड्यूरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर बच्चा 3 साल पीजी कर रहा है, 6 साल एमबीबीएस कर रहा है, तो उसका 9 साल तो यही हो गया। और आपको पता होगा जो रिसेंट रूल आया है उसमें आपको 10 साल का एमबीबीएस कंप्लीट करना है, 10 साल में एमबीबीएस कंप्लीट करना है। तो पता चला जब तक बच्चा वहां से लौटा यहाँ पे वो इनवैलिड हो चुका है और वो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं दे रहा। तो इसलिए अगर आप जॉर्जिया भी प्लान कर रहे हैं, आप किसी कंसल्टेंसी की एडवर्टाइजमेंट मत जाइए। ऐसे बहुत लोग हैं जो पिछले साल आपको फिलीपींस समझा रहे हैं, इस साल जॉर्जिया समझा रहे हैं, बांग्लादेश समझा रहे हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके कैरियर का वो ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो आप रिसर्च अपना जारी रखिए, हम भी रिसर्च जारी रखेंगे और इसमें हम और भी कुछ अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।